मैंने रिएक्ट का एक टेम्पलेट लगाने की कोशिश की थी और लग भी गया था, इत्तेफाक से लग चुका है माशाल्लाह। डैशबोर्ड जो पीएचपी वाला डैशबोर्ड था .NET वाला, ये मेरा है हेडर फुटर लेआउट के साथ। ये मैं लेआउट लगाना आपको बताऊंगी अभी कि कैसे लेआउट लगाया है मैंने, कैसे थीम को निकाला। आपको app.js याद आ रहा होगा, राउट पाथ याद आ रहे होंगे सारे, मगर इसकी वो जो CS और JS की फोल्डर थे वो भी रखा कहाँ सब बताऊंगी, सब लिख लिया। ठीक है ठीक है ये मेरा हो गया। इसके बाद मैंने create.js के नाम से फाइल बनाई, उसके अंदर फाइनल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कैटेगरी में डाटा इंसर्ट करवाया। देखें XCS यूज करके आपने क्या यूज किया था, कौन सा याद है आपको? एक यूज इफेक्ट, यूज पैराम, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज नेविगेट। उसके अंदर ये ठीक है। XCS क्या करता है, AXIOUS क्रॉस प्लेटफॉर्म से भी डाटा फैक्स करा के ले आता है। यहाँ पे आप API डालते थे जेसन की यूज इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैं किसका URL डाल रही हूँ, जी एक्सप्रेस का। इसको चलाएं, दौड़वा है इसका जरा मैं API चेक कर लूं। मैंने इसमें क्या app.js में डाला था राउट, क्रिएट कैट नाम के राउट बनाया था इसका। तो इसके लिए जो चलेगा, यानी कि एट अ टाइम मेरे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बैकएंड अलग चल रहा है, फ्रंट एंड अलग। अगर बैकएंड नहीं चला तो फिर डाटा कहाँ जाएगा, बीच में लटक लटकेगा। जाएगा। कॉपी पेस्ट डेवलपर को आना चाहिए, कॉपी पेस्ट एक एरर हैंडलिंग और एक कॉपी पेस्टिंग, बस दुनिया निकल जाएगी डेवलपर। तुम कॉपी पेस्टिंग भी सीख जाओ। अरे मैं डाटा नहीं आ रहा, वो दो वो क्रिएट करेंगे ना, क्या था, क्रिएट कैट। ठीक है, अब मेरे पास ये फॉर्म आया, अरे बाप रे, मैंने कैटेगरी का नाम बताया, शूज। सबमिट किया। अभी शो कैटेगरी का काम नहीं हुआ हुआ ना। हाँ जी, यहाँ आए, चेक करें इसको, ये बैकएंड चल रहा है मेरा। ये यूज नेविगेट से कहा है मैं साथ XCS से, यूज इफेक्ट यूज नेविगेट से किया सबसे पहले। आपको याद है ना, यूज इफेक्ट, यूज नेविगेट, यूज स्टेट, उसमें एक XCS इस्तेमाल किया था, उससे टेस्ट कराया था। तो एट अ टाइम मेरे कितने सर्वर चल रहे हैं क्लास? एक बैकएंड का और एक फ्रंट एंड। तो ये इस तरह का प्रोजेक्ट आता है, इस तरह का प्रोजेक्ट बनता है। लेकिन उससे पहले नींद पूरी कर ले। कौन सी तस्वीर? हमें थीम लगाने के लिए क्लास BSc पे रहिएगा। थीम लगाने के कुछ स्टेप्स हैं, इतना बनाया मैं था, ये मैंने पूरा ये बना दिया है। थीम में एक ही जगह लिंक करना होता है, ये याद रखिएगा। अगर एंकर टैग को लिंक करना होता है, लिंक। ठीक है। सबसे पहले जब आप React.js का प्रोजेक्ट बना लेंगे, ये सारी कमांड आप चला चुके होंगे, React राउटर वाला, XCS वाली, React कुकीज वाली, सब चला लें, रट ले, ये कमांड चलनी है प्रोजेक्ट में। तस्वीर खींची। यहाँ पर आने के बाद आपको लेना है प्लगइन में एक गिलास पानी। प्लगइन में HTML2 ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। पता है ये क्या करता है? HTML की थीम को ये क्लास, क्योंकि सारी की सारी जो थीम होती है वो हमारी HTML की होती है। आप React.js का टेम्पलेट अगर कहीं से बना बनाया खरीद सकते हैं या हैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। HT ट्रैकर से सिखाया हुआ है सब। बिल्कुल सबको सिखा दिया। क्या हो गया, तुम लोगों को HT ट्रैकर तो लिया में ज्यादा तो है, आता तो है, कर तो लिया। कुछ करता है। हो गई तुम लोग की बातें, तो मैं आगे करूँ। ये कन्वर्टर रख लीजिएगा पहले से, ताकि आपको अभी मैं एक डाटा डाल के दिखाऊंगी कन्वर्ट करके। ये कन्वर्टर क्या करता है, HTML की फाइल को पूरी React.js में कन्वर्ट कर देता है, पूरी फाइल को। हाँ, जो आप डालेंगे वो। सबसे पहले CSS की क्लास की जगह क्लास नेम लगते हैं, सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कन्वर्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्टर ये दोनों काम आपको करके दे देगा। आपने React की जैसी एप्लीकेशन बना ली, आपने थीम डाउनलोड कर ली, फर्स्ट स्टेप क्या है, पब्लिक के फोल्डर में एसेट्स का फोल्डर बनेगा जिसमें सारे CSS इमेजेस के पेस्ट होंगे।
मेरे पास जो फोल्डर है ये भी गिटअप की आई थी मेरा जो फोल्डर है वो ये वाला है। हाँ सही है। इसके अंदर जो CSS इमेजेस GS और वेंडर करके फोल्डर है इसको आपने कॉपी करना है। सही है। React.js के पब्लिक के फोल्डर में एक फोल्डर बनाना है आपने एसेट्स के नाम से और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। मैं ये कर चुका हूँ लेकिन इसकी जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए। क्या तुम आगे से आगे भागो पहले। आगे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब पब्लिक के फोल्डर के अंदर ही आपको एक मिलेगी index.html की फाइल। ठीक है। इस फाइल में आपने ये करना है। बोलिए पढ़ लो, देखो ये सेंटर नहीं करो दादा उनकी सब जो जितने भी आपके थीम में लिंक्स है ना, थीम में जितने भी लिंक्स हैं आपके इस तरह से ये देखिए वहाँ स्लैश डाल के वो ये मेरी थीम है ना, तो इसके जो CSS और जावास्क्रिप्ट के लिंक्स होंगे वो आप index.html में मेंशन करेंगे। ये सब नोटपैड पे लिख दिया मैंने। थीम के index.html से सारे CSS जावास्क्रिप्ट के लिंक्स React.js के फोल्डर पब्लिक के अंदर HTML वाले फाइल में पेस्ट करना है और लोकेशन चेंज करनी है। सबके आगे क्या लगा देना है? ./assets। यहाँ पर आएंगे आप, तुम हाथ से कोड नहीं, तुम हाथ से कोड करो। ये थीम है, इस थीम के CSS की जितनी लिंक्स हैं इसको कॉपी की आपने, कॉपी कर लिया CSS वाली, और फुटर में देखिए जावास्क्रिप्ट वाली भी लिंक्स है। हेडर में तो CSS वाली। तुम लोग की आवाज नहीं है मुझे। तुम लोग की आवाज नहीं है मुझे। ये देखो ये वाली भी है। हेडर के अंदर फुटर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट और CSS के लिंक्स थे उनको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने कहाँ पेस्ट करना है? index.html में कहीं भी कर लो। ये देखो index.html में पहले मैंने हेडर के अंदर डाला और उसके बाद फुटर के अंदर डाला और सबके आगे सिर्फ क्या लगा दिया? डॉट। और किसी जगह पे नहीं लगानी है ये लिंक्स, और किसी जगह पे नहीं लगानी, बस एक जगह। और ये किसी की जगह नहीं लगानी। बातें करते हो तुम लोग। ये कौन से लिंक है?